आज महाशिवरात्रि है। संपूर्ण विश्व को इस चैनल के माध्यम से शुभकामनाएं दे रहा हूँ। शिव का शाब्दिक अर्थ कल्याण होता है, जिन्हें हम लोग शंकर भगवान कहते हैं। शंकर का अर्थ है शम करोति इति शंकरः, जो सभी का कल्याण करते हैं उन्हें शंकर भगवान कहते हैं। तो आज उनका पर्व है। शंकर भगवान श्रीमन नारायण के नाभि से कमल निकला। कमल पर परमेष्ठी ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए और ब्रह्मा जी के भ्रिकुटी से शंकर जी प्रकट हुए थे। मूल कारण भगवान श्रीमन नारायण हैं। भगवान श्रीमन नारायण के ही शेषभूत शंकर जी हैं। आज ही के दिन उनका अवतरण हुआ था और आज ही के दिन जगदम्बा पार्वती उन्हें वरण की थी। आज उनका विवाह उत्सव है। वेद कहता है तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, मन में कल्याणकारी संकल्प करना चाहिए। दूसरी बात मैं ये कहना चाह रहा हूं कि देखो, परमाणु युद्ध होने की संभावना विश्व पर मंडरा रही है। संभव है कि तृतीय विश्व युद्ध हो जाए। इसलिए सभी को सतर्क रहने की जरूरत है। भगवान से प्रार्थना करने की जरूरत है। अभी भारत के सहित विश्व के देशों ने कोरोना वायरस महामारी को झेला है। कितने लोग काल कवलित हो गए हैं। अभी यूक्रेन पर रशिया आक्रमण किया है। मैं न तो किसी का निंदक हूं, न मैं किसी का प्रशंसक हूं, न मैं राजनीतिज्ञ हूं, न राजनीति से मेरा कोई संबंध है। लेकिन इतनी बात जरूर कहना चाहता हूं, यूक्रेन में जो भी गलती हो, यूक्रेन ने भारत का साथ नहीं दिया है, ये भी बात सत्य है। फिर भी भारत शांति में, सद्भावना में, अहिंसा में विश्वास करने वाला देश है। यहाँ के प्रधानमंत्री कूटनीतिज्ञ भी हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं। मैं तो उन्हें महामना कहता हूं। अभी विचार करने की जरूरत है, भारत कैसे सुरक्षित रहे, भारत कैसे मजबूत रहे। क्योंकि यदि विश्व युद्ध हुआ या परमाणु युद्ध हुआ तो सबसे ज्यादा हानि भारत की हो सकती है। भारतीयों को यूक्रेन से शिक्षा भी लेनी चाहिए। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने संपूर्ण देशवासियों से अपील किया है कि इस देश के जितने भी नागरिक हैं, 18 वर्ष से 60 वर्ष की अवस्था वाले, सभी युद्ध के मैदान में आ जाएं और युद्ध करें। हमें राष्ट्र की रक्षा करनी है, देश की रक्षा करनी है। तो यूक्रेन का प्रत्येक व्यक्ति हाथ में हथियार लेकर के रशिया से लड़ने के लिए तैयार है, लड़ रहा है। प्रत्येक देश को, विशेष तरह से भारत को भी चाहिए कि यहाँ का प्रत्येक नागरिक हमेशा भारत की रक्षा करने के लिए
तत्पर रहे। यदि उसे युद्ध भी करना पड़े तो प्रत्येक व्यक्ति युद्ध करने के लिए तैयार रहे। भारत ने अदम्य साहस का कार्य किया है। मोदी जी को मैं धन्यवाद कर रहा हूं कि हमारे भारतीय छात्रों को उन्होंने सकुशल भारत लौटाया है। वेद भगवान कहते हैं, उठो जागो राष्ट्र की रक्षा करो। राष्ट्र की रक्षा ही महान धर्म है। राष्ट्र है तो सब कुछ है, मंदिर है। राष्ट्र है तो विद्यालय है, महाविद्यालय है, हॉस्पिटल है। राष्ट्र की रक्षा सर्वोपरि है। इसलिए सभी लोग मिलकर के राष्ट्र की रक्षा करें। 3 तारीख को यहाँ मतदान होने वाला है। मतदान के महत्व को अन्य चैनलों के माध्यम से मैं बता चुका हूँ। ऐसा न हो कि लोग समझे मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, कैसे मतदान करने के लिए जाऊं। सबसे मेरा फील है, सभी से निवेदन है कि लोग अपने अपने घरों से निकलकर, वृद्ध हों, जवान हों, जिन्हें मतदान करने का अधिकार प्राप्त हो, माताएं हों, बहनें हों, सभी लोग मतदान अवश्य करें। और अब किसी को ये नहीं बताना रह गया है कि किसे आप जो है मतदान करेंगे, किसे आप वोट डालेंगे। सभी लोग सुबुद्ध हैं, सभी लोग एजुकेटेड हैं, सभी के पास विवेक है। सभी लोग जानते हैं कि उत्तर प्रदेश का कल्याण या भारत का कल्याण किसके शासन में सुरक्षित है, संवर्धित है। अपने मन से विचार करके मतदान करें। जय श्रीमन नारायण।